हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल विमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करेंगे विमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिस पर महिलाएं अक्सर दुविधा में रहती हैं। वो है कि रेजर का इस्तेमाल करने से क्या हमको दाढ़ी जैसे बाल आएंगे। तो फ्रेंड्स, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो आप अगर लॉकडाउन में बाहर वैक्सीन कराने नहीं जा रही हैं और आपको ये डर है कि हम रेजर का इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारे बाल हैं वो दाढ़ी जैसे आएंगे, इस पर आज हम बात कर लेते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ऐसा होता है और यूज करने पर क्या हुआ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं कि रेजर का इस्तेमाल करने से क्या मेरे बाल आ गए क्या दाढ़ी जैसे। मुंह पे तो कोई करता नहीं है। हाथ या पैर की बात करें तो इसका जवाब है ना। इसका होने का रीजन ये है क्योंकि आपके माइंड में ये चीज हमेशा से डाली गई है कि रेजर का इस्तेमाल मत करना, नहीं तो लड़कों जैसे बाल आ जाएंगे या कड़े बाल आ जाएंगे, और इसको लेकर के हमेशा ये मतभेद बना रहा है। तो अगर आपने अभी तक ये ट्राई नहीं किया है तो ट्राई करके देख ले, और ट्राई करने के बाद आपको पक्का यकीन हो जाएगा और आपका बजट भी बचेगा। जो आप वैक्सीन में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, डालते हैं, वो भी बचेंगे। तो अगर आपने ये ट्राई नहीं किया तो जरूर ट्राई करके देखें, क्योंकि इसको यूज करने से बिल्कुल भी कड़े बाल नहीं आते हैं। क्योंकि जो बालों की क्वालिटी है या उसकी थिकनेस है वो नेचुरली होती है और हर एरिया की अलग होती है। और साथ ही साथ ये बहुत कुछ डिपेंड करती है आपकी फैमिली हिस्ट्री पर। जैसे कि मेरे बाल कर्ली बेबी है, तो मेरे अगर हम बालों को पूरा कटवा भी लेंगे तो भी इसी तरह के बाल आने वाले हैं। अगर किसी के बहुत ज़्यादा थिक और बहुत ज़्यादा कर्ली है तो वो भी बाल बनवाने के बाद जब दोबारा बाल आएंगे तो उसी टाइप के आएंगे। तो फिर हाथों और पैरों में अलग कैसे हो सकते हैं। तो हाथों और पैरों का भी यही सिस्टम है। जो हमारा डीएनए होता है, जीन्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा बाल आता है। जैसे कि हमारी फैमिली में अगर मम्मी पापा में किसी के बाल कर्ली हैं तो बच्चे को भी कर्ली बाल आते हैं। उसी तरीके से हाथ या पैर के बाल मोटे हैं तो मोटे आएंगे और पतले हैं तो पतले आएंगे। इससे रेजर इस्तेमाल करने से बालों की क्वालिटी नहीं बदलती है। हाँ, अब हम बात करें कि रेजर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि रेजर का इस्तेमाल करने से कुछ रिस्क है, वो उन पर बात कर लें। सबसे पहला होता है कि रेजर इस्तेमाल करने से कट लगने का डर रहता है, उसकी सही पोजीशन और प्रेशर का ध्यान रखना होता है। सेकेंड होता है जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है उनको दाने आ सकते हैं, जो कि वैक्सिंग में अक्सर आते हैं। फिर उसके लिए आपको आइस वगैरह लगानी पड़ती है, रेसेस हो जाते हैं। जबकि रेजर का इस्तेमाल करने पर इस तरह की दिक्कत ज़्यादा नहीं होती है, केवल कट का जो है वो ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट होता है वैक्सीन कराने पे आपके जो हेयर्स हैं वो काफी लंबे समय बाद आते हैं, जबकि रेजर इस्तेमाल करने पर आपके 2 या 3 दिन बाद आ जाते हैं। इसीलिए रेजर का इस्तेमाल करने को मना किया जाता है। नेक्स्ट होता है स्ट्रोक की बात। तो अगर आप रेजर को अपवर्ड डायरेक्शन में यूज करते हैं तो इन ग्रोथ की समस्या हो जाती है, जिसे हम दाने के रूप में बाल अंदर ही अंदर घुस जाते हैं और त्वचा खुरदुरी आपको महसूस हो सकती है। तो इसलिए रेजर का इस्तेमाल करने के लिए मना किया जाता है। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि रेजर का इस्तेमाल करने से आपके जो बाल हैं उनकी क्वालिटी बदल जाती है या थिक हो जाते हैं। हाँ, बस ये है कि आपको इससे यही प्रॉब्लम है कि आपके बाल बहुत जल्दी आते हैं और इसमें कट लगने का खतरा रहता है। लेकिन अगर आप इसे सेफ तरीके से यूज करते हैं, स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं और अच्छे जो स्ट्रोक हैं वो सही डायरेक्शन में देते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वैक्सिंग कराएं या रेजर का इस्तेमाल करें। आपके जो हेयर है जिस तरीके के हैं, जितनी थिकनेस है, उसी के अकॉर्डिंग आते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए कि आपने क्या कभी पहले रेजर का इस्तेमाल किया है, और किया है तो आपके जो हेयर्स थे वो पहले जैसे आए हैं या चेंज होकर आए हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।